अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं ज़िया यूट्यूब फॉर इस्लामिक जीके। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में 20 सवालात के जवाबात दिए थे, तो फिर मैं एक नई वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूं। इसमें भी 20 सवालात के 20 जवाबात होंगे और ये सवालात बहुत ही मुख्तसर होते हैं, बहुत ही शॉर्ट होते हैं, इसके आंसर भी बहुत शॉर्ट होते हैं। ये शॉर्ट सवालात और जवाबात करने का मकसद ये है कि हमारे मासूम बच्चे जिनके जहन और दिमाग में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है, तो अगर हम इस तरह की वीडियो अगर उनको दिखाएंगे या हम खुद ही देखें, उनके जहन में हमारे जहन में ऐसे सवालात होंगे तो उनके जवाबात उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। फिर अगर वो ना बता पाएँ बच्चे हमारे, तो उनको बताया जा सके, क्योंकि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो की सूरत में हम अपने ज़हन व दिमाग में ऐसे सवालात के जवाबात तैयार रखें, फिर अपने बच्चों को भी गाइड करें, उनको सिखाएं। तो ये एक बेहतर तरीक़ा है। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक सवाल दिया था जिसका जवाब कमेंट में देने को बोला था, तो मैं उसका जवाब बता देता हूँ कि सवाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन ईस्वी के एतबार से किस सन में पैदा हुए थे। तो जवाब है आप 571 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो आज का जो सेशन है उसमें उसका पहला सवाल ये है कि महर नबुव्वत आपके जिस्म के किस हिस्से में थी। तो जवाब है दोनों कंधों के दरमियान में महर नबुव्वत शब्द की गई थी। सवाल नंबर 2 है कि आप अलैहिस्सलाम ने अंबिया कराम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम की इमामत कहाँ कराई थी। तो जवाब है मस्जिद अक्सा, जिसे क़िबला अव्वल भी कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है कि हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया। तो जवाब है हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। सवाल नंबर 4 है मर्दों में इस्लाम कबूल करने वाले पहले कौन हैं। मर्दों में इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले कौन थे। तो जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। सवाल नंबर 5 है कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कौन कबूल किए। तो जवाब है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 6 है कि ख़वातीन में यानी कि औरतों में सबसे पहले मुसलमान कौन हुई। तो जवाब है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल नंबर 6 है कि ईद उल फित्र की नमाज़ किस तारीख़ को अदा की जाती है। तो जवाब है 1 शव्वाल को। सवाल नंबर 8 है ईद उल अज़हा की नमाज़ किस तारीख़ को अदा की जाती है। तो जवाब है 10 ज़िलहिज्जा को। सवाल नंबर 9 है कि अराफात के मैदान में हाजी कब जमा होते हैं। तो जवाब है अराफात के मैदान में हाजी 9 ज़िलहिज्जा को जमा होते हैं। सवाल नंबर 10 है शव्वाल के महीने में कितने रोज़े रखने की खुसूसी फ़जीलत है। तो जवाब है 6 रोज़े रखने की खुसूसी फ़जीलत है। सवाल नंबर 11 है कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम बताइए। जवाब है मस्जिद कुबा। सवाल है कि दुनिया की सबसे पहले मस्जिद का नाम बताइए। तो जवाब है मस्जिद हराम। सवाल नंबर 13 है कि मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने का सवाब, एक नमाज़ पढ़ने का सवाब कितना है। तो जवाब है 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलता है। अगर मस्जिद नबवी में हम नमाज़ पढ़ें, एक नमाज़ अदा करें, तो 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलता है। 1 लाख नमाज़ों के बराबर सवाब मिलता है। सवाल नंबर 14 है कि दुनिया की दूसरी मस्जिद का नाम बताइए। तो जवाब है मस्जिद अक्सा, जिसे क़िबला अव्वल भी कहा जाता है, जो कि फ़लस्तीन में है, जो कि यहूदियों के कब्ज़े में है। आए दिन इसके बारे में हम न्यूज़ में देखते रहते हैं, मुसलमानों का बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो सवाल नंबर 15 है कि मुनकिर नकीर कौन है। तो जवाब है कब्रों में सवाल व जवाब करने वाले ये 2 फरिश्ते हैं। सवाल नंबर 16 है कि हज़रत जिब्राईल की ज़िम्मेदारी क्या है। जवाब है अल्लाह के हुक्म से वही का नाजिल करना। सवाल नंबर 17 है कि इसराफील अलैहिस्सलाम की क्या ज़िम्मेदारी है। जवाब है कि इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। सवाल नंबर 18 है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम की क्या ज़िम्मेदारी है। जवाब है मौत के वक्त रूह कब्ज़ करते हैं। सवाल नंबर 19 है कलीमुल्लाह किस नबी को कहा जाता है।
جواب ہے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ کے مطلب ہوتا ہے بات کرنا، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 20 ہے کہ ذبیح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا خطاب ملا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 21 ہے کہ سوال نمبر 21 یہ ہے کہ خلیل اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیجیے گا۔ فقط والسلام، شکریہ، تھینک یو۔